पहना। उन कवच को जिसने धारण कर लिया उसने अपनी जिंदगी को शुद्ध बना लिया, सात्विक बना लिया। तो पहला कवच है रुद्राक्ष, दूसरा कवच है, जम के बोलो, भस्म, तीसरा कवच है बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल। ये भी कवच का काम करता है, ये भी कवच है, ये सब कवच है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी रुद्राक्ष हम पहनेंगे तो कोई दोष तो नहीं लगेगा। पहले तो एक बात अपने चित्त में उतारिए, जितने भी सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा को यवतमाल जिले के आरणी में श्रवण करने के लिए आए हैं और कथा के मंडप में बैठे हैं, या टीवी पर या आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रहे हो, तो पहले सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने से पहले अपने अंदर से एक बात निकाल दो, डर। जहां डर होता है वहां भगवान नहीं होता, और जहां भगवान होता है वहां डर नहीं होता। दो चीजें हैं, अपने भीतर से एक चीज निकालना है तुमको इस सिद्धेश्वर शिव पुराण के प्रथम दिन, अपने भीतर का डर। डर कौन सा? मैं मंदिर में गई, पूजन में ये कमी रह गई, भगवान मुझे पाप देंगे, भगवान मुझे कष्ट देंगे, मुझे दुख देंगे, मेरी पूजन में ये कमी रह गई। मतलब तुम्हारे अंदर डर है कि पूजन में ये कमी रह गई है, भगवान मुझे पाप देंगे। अगर तुम्हारे भीतर ये डर है तो भगवान तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करता। याद रखो, भगवान वहां आता ही नहीं, भगवान वहां पहुंचता ही नहीं। जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि से ये निकाल दिया, जिस दिन तुमने अपने विचारों से निकाल दिया कि नहीं मैंने पूजन करी है, हो सकता है बेलपत्र मैंने गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है कि मैंने दुर्वा गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है चावल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है जल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है कि मुझे पूजन ऐसी करना थी, और पूजन में अगर कोई गलती भी हो गई तो डरने की बात नहीं। हमारे बाप की पूजन करिए, हमारे पिता की पूजन करिए, हमारे बाबुल की पूजन। मेहमान घर में आएगा तो तुमको थाली लगाना पड़ेगी, चौरंग लगाना पड़ेगा, चौरंग के साथ में रंगोली डालना पड़ेगी। मेहमान आएगा, अब देख लो, अपने घर के पिता को, अपने घर के बाप को भोजन कराना और मेहमान को भोजन कराना, दोनों में कितना अंतर, जरा ध्यान देखना। मेहमान आया, चौरंग लगाया, रंगोली डाली, रंगोली डालकर सुंदर फूलों की रंगोली डाली, आसन लगाया, आसन लगाकर पानी भर कर दिया, पानी भरकर पापड़ ला कर दिया, सलाद ला कर दिया, अचार ला कर दिया, 4-5 तरह की चटनी ला कर दे दी, और थाली लगाई, इतने अच्छे से लगाई कि चावल को भी कटोरी में रखकर डिजाइन के साथ थाली में जमाया। चावल को भी, सीरा, हलवा, उस सीरे को भी कटोरी में अच्छे से दबा के सीरे को, हलवे को, रवा का हलवा, आटा का हलवा, बादाम का हलवा, सीरे का, उसको भी थाली में ऐसे जमा के कटोरी को निकाला डिजाइन में। अचार भी डिजाइन में, छोटी कटोरी में, नमक भी छोटी कटोरी में, बड़ी कटोरी में खीर, चम्मच को भी 4 बार पोंछ के रखी। क्यों? मेहमान आए हैं, गलती नहीं होना चाहिए। मेहमान आए, गलती होगी तो मेहमान क्या कहेंगे, जाकर 10 जगह पर बात करेंगे, और ना जाने कितने सारे शब्द सुनाएंगे, ना जाने कितना शब्द कहेंगे, ना जाने कितना ताना देंगे। और मेहमान को तुमने खाना खिलाया बड़े प्रेम से, अच्छा कालीन, आसन, ये वो सब लगाकर, मिर्ची का ठेसा, पूरन पोली, आमठी, और क्या होता है, हाँ जो भी तुम सब बना बनू के बढ़िया जमा के खिलाया। और मेहमान जिम कर चले गए, और अब पापा जिम में बैठे, भाऊ आए, आई भोजन करने के लिए, तब तुमने रंगोली डाली, जम के बोलो, आसन, चौरंग, बोलते जाओ बोलते जाओ,
चावल कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, नहीं। सीरा कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, कुछ नहीं। कटोरी भी बेडिजाइन की, एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक ये वाली कटोरी, एक वो वाली कटोरी, 4-5 तरह की कटोरी। गिलास भी बेडिजाइन का, थाली भी बेडिजाइन की, और ले जाकर भाऊ को, पिताजी को, बाबूजी को, पापा को, पापा, भाऊजी, भाऊ, भोजन, आई भोजन। भाऊ ने कुछ कहा, जम के बोलो। आई ने कुछ कहा, नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जानती है ये मेरा बच्चा है, वो जानती है ये मेरी बहू है, वो जानती है ये मेरी बेटी है। और मुझे अगर भोजन ला कर दिया है तो उसने भाव से ला कर दिया है, दिखावे से नहीं। दिखावे की जरूरत दूसरे को पड़ती है, मेरे महादेव को, मेरे शंकर, मेरे शंकर भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। नहीं साहब, तुम्हारे भीतर डर है, अगर मैंने ये वाला पूजन ऐसा नहीं करा तो डर है कि ऐसा ना हो जाए, मैंने ये व्रत ऐसे कर दिया तो डर है ऐसा ना हो जाए, मैं अगर ऐसा कर गई तो ऐसा हो जाएगा, डर है। और जहां डर है वहां मेरा शिव नहीं है। तुमने जिस दिन अपने भीतर से डर निकाल दिया कि मैं जल चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं जल चढ़ाकर आचमन कर रही हूं, पी रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैंने बेलपत्र उठाकर खा लिया, कोई गलत काम नहीं किया। जब तुम्हारे भीतर ये डर हट जाएगा तब समझ लेना कि शिव तुम्हारी जिंदगी में सुख प्रदान करना प्रारंभ कर दे। जितनी बैठी हैं मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, इसमें से कई, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, इसमें से कई ऐसे हैं जो डर कर पूजा करते हैं। मैं ऐसा करूंगी कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने पशुपति व्रत करा ये गलती ना हो जाए, मैंने ये ऐसा कर दिया कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं जल चढ़ाने गई थी उसने ऐसा कर दिया, मेरा बर्तन को छू दिया, मेरे बर्तन को ऐसा कर दिया, कहीं गलती ना हो जाए। और हम डर के कारण भगवान की पूजन को डर के कारण कर रहे हैं। नहीं, शिव कहते हैं बाप मानती हो ना तो जैसी मर्जी पड़ जाए वैसे तुम आओ, और जैसा मन पड़ जाए वैसे शिव को भी